हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या वो चीज़ लाजमी आपको करना चाहिए अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आपको सेक्शन बुक करना हो मेरे साथ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। किसी को अपना बनाना हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि लोगों को आदत किस तरह लगती है चीज़ों की, या लोग किस तरह से किसी चीज़ की तरफ माइल होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, वो एकदम नहीं होते। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको मिसाल दूं, कभी आपने देखा है कि परिंदों को किस तरह पकड़ते हैं शिकारी। वो कोई खाना या दाना डालते हैं और 2-3 बार डालते हैं, ऐसे नहीं है कि एक बार। और उस परिंदे को जब फुली ये महसूस हो जाता है कि यार अब मुझे कोई ख़तरा नहीं है, वो सुकून से दाना चुग रहा होता है, उसी टाइम वो उसे पकड़ते हैं या कुछ इस तरह से करते हैं कि वो पिंजरे में कैद हो जाता है। बताने का मकसद ये है कि लोगों को अपनी लत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लगवानी है, ठीक है। अगर आप किसी के बिहेवियर पे अपना बिहेवियर फोर्स्ड करेंगे ना, तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई इंसान आपको पसंद है और अगर आप एकदम उसको मैसेज कॉल्स उसके पीछे पड़ जाएंगे तो वो एकदम भाग जाएगा, ठीक है। उनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी लत लगवाएं, उनको मिरर करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे उनकी आदतें हैं वैसे ही अपनी आदतें बनाने की कोशिश करें। अगर आप ट्रूली किसी को चाहते हैं, वैसे तो मैं ऐसी चीज़ें रेकमेंड नहीं करता, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे आप खुद हैं वैसे रहे। नेचुरली लोग आपकी तरफ जिस तरह के आप हैं वैसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और को इम्प्रेस करना चाहते हैं, और जैसे कि मेरे पास कॉल्स आती हैं कि सर वो मेरी क्रश है और मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा और मुझे लगता है बस वही मेरी सब कुछ है, तो फिर ऑफ कोर्स आपको चेंज करना होगा अगर वो आपसे बेटर है। आपको ओपेरेंट कंडीशनिंग का यूज़ करना है। ओपेरेंट कंडीशनिंग जो है वो BF स्किनर ने दरियाफ्त की थी। वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया था कि आहिस्ता आहिस्ता अगर हम किसी जानवर को या किसी इंसान को किसी चीज़ की तरफ माइल करें तो वो उस चीज़ का आदी हो जाता है, वो उसके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक्सपेरिमेंट हुआ था डॉग्स के ऊपर, कुत्तों के ऊपर, कि वो कुत्तों को खाना देने से पहले घंटी बजाते थे। तो फिर कुत्तों को ये दिमाग में उनके बैठ गया था कि जब भी घंटी बजे इट मीन्स हमें खाना मिलने वाला है। तो बाद में उन्होंने ये किया कि वो खाना उन्होंने पेश नहीं किया, लेकिन जस्ट वो घंटी बजाते थे और कुत्तों की राल टपकने लग जाती थी। तो इससे ये साबित हुआ था कि ओवर द टाइम, चाहे वो उनके अपने बिहेवियर में चीज़ ना भी हो, वो कंडीशनिंग में आ ही जाते हैं। इसे ओपेरेंट कंडीशनिंग कहते हैं साइकोलॉजी में। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपको लगता है कि आप एकदम अपना प्यार थोपेंगे, किसी के ऊपर चेस करेंगे और वो आपके हो जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप स्लोली स्लोली किसी को अपना प्यार दे के अपनी तरफ माइल करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो मैं देना चाहूँगा, जो मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ हर तरह के रिलेशनशिप में, नॉट इन जस्ट इन रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रहा लवी डवी, मैं हर तरह के रिलेशनशिप में मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ जो है लिसनिंग। जब आप दूसरों को सुनते हैं ना, उनको आदत पड़ जाती है आपसे बात करने की। वो अपनी ज़िंदगी के मसले बताएंगे, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि इस दुनिया में सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाला बहुत कम है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, लोग स्टेटस लगा रहे हैं, लोग रोने धोने डाल रहे हैं, लोग मीम्स डाल रहे हैं, लोग हर तरह के इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और हर कोई अपनी सुनाना चाह रहा है। और यही बिहेवियर पर्सनल लाइफ में भी मिलती है कि कहीं आप ग्रुप में बैठे हो, लोग चले जा रहे होते हैं, बोले चले जा रहे होते हैं, अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं। वो ये गौर नहीं करते कि आसपास वाले ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में या नहीं, या दूसरों का भी हक बनता है। अक्सर एक ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको लगता है कि यार उसके जो बिजनेस प्लान्स हैं या उसके जो लाइफ के प्लान्स हैं वो सबसे बेस्ट हैं, तो किसी को बोलना ही नहीं देता, वो बोली जा रहा होता है, बोली जा रहा है। और ऐसे बंदे से हर कोई इतना इरिटेट हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे खुश हों, अब लोगों को सुने, उनके आइडियाज़ को अहमियत दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेक करें इस चीज़ को। हर किसी का आइडिया बढ़िया हो सकता है, हर किसी का आइडिया अच्छा हो सकता है। लाजमी नहीं कि आप ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जानते हैं या आप ही सब कुछ। ये गलत फहमी होती है हमारे अंदर, इसकी वजह से हम अपने रिश्ते ख़राब कर देते हैं। रिलेशनशिप्स में भी यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें,
ठीक है। दूसरा, अपने आप को पैरानॉइड स्टेट से हटाएं। ये अभी जो आप पैरानॉइड स्टेट में हैं, जो घबराए हुए हैं, तो बस मुझे इस रिलेशनशिप को फिक्स करना ही करना है, या मुझे अब इस इंसान को अपना बनाना ही बनाना है, ये आपका हक नहीं है। आपका हक सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने का है। वो खुद ब खुद बेहतर, अगर उन्होंने होना होगा तो हो जाएंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो वो आपके लिए कभी थे ही नहीं। जैसे हज़रत अली ने कहा था कि दोस्त एक परिंदे की तरह है, उसको आज़ाद छोड़ दो, अगर वो लौट आए तो तुम्हारा, ना लौटे तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। सो इस चीज़ को समझें और स्पीक लेस, कम बोला करें, और लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।